एपिसोड 4 में हमने देखा कि जिन्वू ने एक डंजन बॉस कास्का को अकेले ही मार गिराया, जिससे उसका काफ़ी अच्छा लेवल अप हुआ और उसे एक न्यू वेपन भी मिला। जिन्वू इतना पावरफुल हो गया था कि उसने बाद में एक डी रैंक बॉस को एक ही हिट में मार गिराया। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस को जिन्वू के बारे में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो सब जिन्वू के मसल्स एंड लुक के बारे में बातें कर रही थी। फिर जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपनी डेली क्विस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा था। तभी एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है। वो नर्स जिन्वू के मसल्स देखकर फ्लैट हो जाती है और सोचती है क्या उसके पास हमेशा से इतनी अमेजिंग बॉडी थी। जब वो यहाँ आया था तब तो वो ऐसा नहीं था। जिन्वू नर्स से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। नर्स बोलती है कि हाँ, आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिन्वू जवाब देता है हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। नर्स जिन्वू को रिसेप्शन पर जाकर सारा पेपर वर्क कंप्लीट करने को बोलती है। जिन्वू जाने लगता है, तभी वो नर्स अचानक से जिन्वू को रोककर उसका नंबर मांगने लगती है। जिन्वू सोचता है कि शायद ये मुझे टेस्ट रिजल्ट सेंड करने के लिए मुझसे नंबर मांग रही होगी और जिन्वू उसे अपना नंबर दे देता है। फिर हमें एक न्यूज़ चैनल पर एक एस रैंक हंटर बेक यूनहू का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिससे बेक यूनहू से पूछा जाता है कि जब एक हंटर डंजन में नहीं जाता तो उसकी लाइफ कैसी होती है। बेक यूनहू इस पर जवाब देता है और फिर जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर वही इंटरव्यू देख रही होती है और फिर स्कूल के लिए निकलने लगती है। तभी वहाँ जिन्वू आता है और जिन्हा से कहता है कि जाते वक्त रास्ते में ध्यान रखना। जिन्हा जिन्वू के मसल्स और बॉडी देखकर पूछती है कि क्या तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। जिन्वू कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। जिन्हा नोटिस करती है कि जिन्वू की हाइट भी बढ़ चुकी है और कहती है मुझे नहीं पता तो लड़के एडल्ट होने के बाद भी ग्रो होते हैं। फिर जिन्हा स्कूल के लिए जाने लगती है। तभी जिन्वू जिन्हा को अम्ब्रेला साथ लेकर जाने के लिए बोलता है। जिन्हा अम्ब्रेला ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन जिन्वू जबरदस्ती उसे अम्ब्रेला दे देता है। फिर जिन्हा चली जाती है। जिन्वू अंदर जाकर अपनी स्टेटस स्क्रीन देखता है। जिन्वू सोचता है कि मैं ऐसे ही डेवलप होता रहा और स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा तो मैं एक दिन बॉडी बिल्डर ही बन जाऊंगा। जिन्वू का लेवल अब 18 हो चुका है और उसके स्टेट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। फिर भी उसके पास 12 पॉइंट्स बचे हैं। जिन्वू सोचता है कि मैं इन पॉइंट्स को क्या बढ़ाने में यूज़ करूं। जिन्वू 2 पॉइंट से स्ट्रेंथ, 8 पॉइंट से एग्लिटी एंड 2 पॉइंट से परसेप्शन बढ़ा लेता है और इसके सारे पॉइंट्स यूज़ हो जाते हैं। फिर जिन्वू को अपने हाउस ओनर का फ़ोन आता है। हाउस ओनर जिन्वू से बोलता है कि चलो तुमने फ़ोन तो उठाया। जिन्वू सॉरी बोलकर कहता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं जानता हूँ कि मैंने अभी तक रेंट नहीं दिया है। हाउस ओनर बोलता है कि हाँ, पर तुम चाहो तो बाद में दे सकते हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि नहीं नहीं, मैं थोड़े टाइम में दे दूंगा। फिर जिन्वू फोन रखता है और सोचता है पता नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ वो रीअवेकनिंग है या कुछ और फिर जिन्वू इंटरनेट पर हंटर्स की जॉब देखने लगता है और सोचता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक मिशंस पर जाना होगा। पर कोई एक ई रैंक हंटर को हाई रैंक मिशन पर क्यों लेकर जाएगा। जिन्वू ये सब सोच ही रहा था, तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि उसे एक सी रैंक मिशन के लिए बुलाया गया है। जिन्वू उस साइट पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर अपनी डेली क्विस्ट स्क्रीन देखता है। तभी इस मिशन की टीम और कैप्टन वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर होंग डोंगसुक जो कि इस मिशन पर कैप्टन है, जिन्वू से मिलता है। एक टीम मेंबर बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये बहुत पॉपुलर है, इसका निकनेम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। मिस्टर डोंगसुक जिन्वू से बोलते हैं मेरे टीम मेंबर की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर जिन्वू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। मिस्टर डोंगसुक जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहता है कि ये एक सी रैंक डंजन है और हमें मिनिमम 8 लोगों की ज़रूरत है, जिनमें से कम आधे हंटर्स का सी रैंक का होना जरूरी है। तुम्हें फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम तुम्हें 2 लाख वॉन देने को तैयार है। जिन्वू कहता है कि मुझे करना क्या होगा। डोंगसुक कहता है कि तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर चलना है। जिन्वू कहता है कि वैसे आपके साथ कोई हीलर क्यों नहीं है। जिस पर डोंगसुक बताता है कि चिंता मत करो, हम हमारी सारी रेड्स बिना हीलर के ही कंप्लीट कर लेते हैं। जिन्वू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और फिर वहाँ एक लड़का आता है और जिन्वू से बोलता है कि मैं वो जिन्हो हूँ, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और 20 साल का हूँ। जिन्वू जिन्हो को देखकर सोचता है कि एक डी रैंक के हंटर के पास इतना महंगा सामान, क्या ये कोई अमीर परिवार से है। जिन्वू से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा पहला सी रैंक मिशन है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा।
और सभी रेडी हो जाते हैं। जिन्वो सारा सामान उठाता है और वो सभी गेट की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो सभी डंजन गेट के पास चले जाते हैं। वो गेट काफी बड़ा था। एक हंटर डोंगसुक से पूछता है क्या ये सच में एक सी रैंक गेट है। जिनो बोलता है कि क्या ये गेट ही कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, जिस पर जिन्वो बोलता है कि गेट की साइज मैटर नहीं करती। हंटर्स एसोसिएशन एक गेट से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग ही उसे रैंक प्रोवाइड करती है। सभी डंजन में चले जाते हैं। एक हंटर अपनी पावर्स का यूज करके रोशनी करता है, लेकिन वहाँ कोई भी मैजिकल बीस्ट्स नहीं होते। जिनो बोलता है क्या ये बिना मैजिकल बीस्ट्स वाला डंजन है। जिन्वो अपनी सेंस एबिलिटी का यूज करके मैजिक बीस्ट्स की प्रेजेंस को फील कर पाता है और सभी को बताता है कि यहाँ इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स है। किसी को भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, लेकिन जिन्वो फील करता है और सभी को बताता है कि मॉन्स्टर ऊपर है। और तभी ऊपर से कई सारे इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर निकल कर आते हैं। सभी उन बीस्ट से लड़ने लगते हैं। जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। डोंगसुक अपनी टोंट स्किल का यूज करके कई सारे मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और उन्हें मारने लगता है। जिन्वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद उन सी रैंक हंटर्स का टीम वर्क काफी अच्छा है। जिनो भी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। जिन्वो सोचता है कि जिनो के आर्मर एंड वेपन्स उसकी स्किल की कमी को पूरा कर रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर जिन्वो की तरफ आता है, बट जिन्वो एक लात मारकर ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। थोड़ी देर में सभी हंटर सारे मैजिकल बीस्ट्स को मार देते हैं। डोंगसुक सभी को मैजिक स्टोन कलेक्ट करने को बोलता है और सभी ऐसा ही करते हैं। डोंगसुक जिन्वो के पास जाकर बोलता है कि तुमने तो हमें बचा ही लिया, पर तुम्हें पता कैसे चला कि ये सब मॉन्स्टर ऊपर से आ रहे हैं। जिन्वो कहता है कि बस मुझे फील हुआ। तभी एक हंटर डोंगसुक को आवाज देता है और कहता है कि कुछ मॉन्स्टर्स के घाव स्वॉर्ड से कुएं नहीं लग रहे हैं और ना ही किसी मैजिकल पावर्स की वजह से। इनमें से कुछ के तो टुकड़े टुकड़े भी हो रखे हैं। डोंगसुक कहता है कि हो सकता है इनकी किसी और मैजिकल बीट्स से फाइट हो गई हो। वो सब बात कर रहे होते हैं। तभी जिन्वो के पास आकर बोलता है कि तुमने देखा, मैंने उसे मार दिया। जिन्वो कहता है कि जिनो, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड बहुत महंगी है? जिनो कहता है कि हाँ, ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने मुझे दी। जिन्वो कहता है कि हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर हंटर्स गिल्ड में कई सारे हंटर्स को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बेक यूनहो भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो वहाँ का गिल्ड मास्टर है। ये बेक यूनहो एक बार में ही एक बड़े से पत्थर के बीच छेद कर देता है, जिसे देखकर दूसरे हंटर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ सभी हंटर्स डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं। जिन्वो से बोलता है कि तुमने इतनी देर से ये सब उठा रखा है, क्या तुम ठीक हो? जिन्वो कहता है कि हाँ, ये सब तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी बिना फाइट किए पैसे मिलना एक अच्छी डील है। लेकिन जिन्वो को मन ही मन उन सभी हंटर्स पर शक हो रहा होता है। उन सभी हंटर्स को रास्ते में कई सारे अधमरे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें मारकर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वो बॉस चैम्बर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे मकड़ियों के जाले मिलते हैं। वो उन जालों को काटकर आगे बढ़ते हैं और बॉस चैम्बर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो बॉस चैम्बर पूरा मैना क्रिस्टल से भरा हुआ है। वहाँ इतने सारे मैना क्रिस्टल्स है कि उनकी कीमत कम से कम 1 बिलियन तक होगी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी जिन्वो से उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है और डोंगसुक से कहता है कि जिन्वो के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ओनली मॉन्स्टर से मिलने वाली चीज़ों को ही शेयर किया जाएगा, बट मैना क्रिस्टल्स तो मॉन्स्टर से नहीं मिलते। फिर ये तो जिन्वो के साथ गलत होगा। जिस पर डोंगसुक कहता है कि नहीं, हम इन्हें सभी में इक्वली बांटेंगे, लेकिन पहले हमें उससे निपटना होगा। फिर हमें उस डंजन के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है। डोंगसुक कहता है कि अगर हमने बॉस को मारा तो गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें इसे मारने से पहले ही माइनिंग करनी होगी। हमारी किस्मत अच्छी है जो ये मॉन्स्टर सो रहा है, जिससे हमारे पास एक अच्छा मौका है। डोंगसुक अपने एक टीममेट से पूछता है कि हमारे माइनिंग टूल्स कहाँ है, जिस पर वो मेंबर कहता है कि सॉरी, मैं उन्हें लाना भूल गया। मैंने सोचा नहीं था कि हमें यहाँ मैना क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। फिर डोंगसुक जिन्वो और जिनो से बोलता है कि सॉरी, पर क्या तुम दोनों यहाँ रुककर इस जगह पर नजर रख सकते हो? हमें माइनिंग के लिए इक्विपमेंट लेकर आना होगा। जिनो बोलता है कि ये तो बॉस चैम्बर है और सिर्फ मैं और जिन्वो ही क्यों? डोंगसुक कहता है कि चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर अभी सो रहा है और इसका पेट भी भरा हुआ है, इसलिए नहीं उठेगा, मुझ पर भरोसा रखो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन्वो को उन सभी सी रैंक हंटर्स पर शक होने लगता है। तभी डोंगसुक जाते जाते अपने एक टीम मेंबर से कहता है कि वो अपनी पावर का यूज करके बाहर आने के रास्ते को बंद कर दे, और फिर वो टीम मेंबर अपनी पावर्स का यूज करके बाहर आने के रास्ते को बंद कर देता है। जिनो कहता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया। जिन्वो याद करता है कि एक बार मिस्टर सोंग ने उसे बताया था
कि डंजन में बहुत सी बार क्राइम्स होना कॉमन होता है। वहाँ किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं होता और ना ही किसी तरह का विटनेस या एविडेंस। कभी कभी तो लोग कमजोरों को दुश्मन का चारा बना देते हैं या उन्हें मार देते हैं, जैसे एक छिपकली अपनी पूंछ को निकाल देती है। जिनो कहता है कि उन्होंने कुछ मेरा क्रिस्टल्स के लिए ऐसा किया। अगर मैंने उनके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। जिनवू सोचता है कि अगर हम यहाँ रुकने के लिए मना करते तो भी उन्होंने हमें मारने की सारी तैयारी की हुई थी। और फिर वहाँ डंजन बॉस जाग जाता है। जिनवू सोचता है कि एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, ये तो एक अलग ही लेवल की फाइट होगी। जिनवू कहता है, जिनो इसे मैं संभालता हूँ। और फिर तभी जिनवू अपनी इन्वेंटरी से अपना डैगर निकालता है जो कि उसे कास्का को हराने पर मिला था और कहता है मैं इसे मारने वाला हूँ। और एपिसोड 5 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।